अंदर है ना, एमपी इंदौर एमपी के अंदर है। इट्स अ क्वाइट गुड प्लेस, बहुत शांति वाली जगह, पढ़ाई और शांति। मैंने सुना है उसके बारे में, लोग जाते हैं। इंडिया में सबसे साफ जगह वही है। ऐसा कुछ है। चलो मेरे को निशा बताएगी 10th क्लास का डिस्टेंस फॉर्मूला। नहीं, इंदौर भी है। यही जानना था। नानी का घर है मेरी उधर। अगर ये 2 पॉइंट दिए थे ए और बी, तो 10th क्लास में कोऑर्डिनेट्स बोले गए थे x1, y1 और इसको बोला गया था x2, y2। दैट्स इट। तो डिस्टेंस फार्मूला मैं बताऊं, डिस्टेंस निकालने का जो डिस्टेंस फार्मूला था, मतलब ab, अगर मेरे को ab की क्या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट में, माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब, और इसका क्या था अंडर रूट। ये फॉर्मूला और कौन से चैप्टर में आया? नहीं, कॉनिक में सेक्शन सर्कल में ये रूट हट के इधर आ गया, x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर और r स्क्वायर। सेम फॉर्मूला कॉनिक सेक्शंस में है, क्योंकि सेंटर से जो रेडियस है वो डिस्टेंस ही तो है। सेंटर क्या है? ये और ये एक सर्कमफ्रेंस पे x और y आता है, ठीक है। अब 11th क्लास में नया क्या है? अच्छा, 10th क्लास में इसके क्वेश्चंस कैसे थे? एक क्वेश्चन था कि एक स्क्वायर आपको प्रूव करना है कि 4 कोऑर्डिनेट से स्क्वायर बनाते हैं। आप ए बी अलग निकालो, बी सी अलग निकालो, सी डी निकालो, डी सी सब निकाल के आप चेक कर दो सबकी लेंथ क्या इक्वल है, तो वो क्या है? स्क्वायर। फिर आपका क्वेश्चन था कि प्रूव करो ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल के लिए क्या करते हैं? दो साइड्स का सम साइड के क्या होता है? बड़ा। हमेशा सारी किसी भी दो साइड्स का सम, ये कोई वो पे है ना, कुछ पता नहीं, नहीं वो भी आएगा, कोलिनियर भी आएगा। दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड के क्या होता है? बड़ा हर ट्रायंगल में। फिर अगर बोलता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल। फिर बोलता है आइसोसेलेस, तो दो साइड्स इक्वल। फिर था राइट ट्रायंगल, तो पाइथागोरस, एक सबसे लंबी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये सब हमने किया था। सेम सब कुछ रिपीट होने वाला है, सेम डिट्टो का डिट्टो सेम। फिर कोलिनियर था कि एक दो पॉइंट्स, अब यहाँ पे कोलिनियर में क्या था कि ये तीन, कोलिनियर का मतलब होता है कोल लाइन, एक लाइन में लाई करते हैं और हिला मतलब मिल जाएंगे। तो इसको प्रूफ करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है कि आप एक्स वाई की लेंथ निकाल लो और वाई जेड की भी, और इन दोनों को ऐड कर दो। अगर एक्स वाई और वाई जेड का जो सम है एक्स जेड की इक्वल आ गया, तो 100% ये क्या है? अगर ये आ गई बात, अगर ये प्लस ये पूरा ये बनता है तो लाइन एक ही बनेगी, ठीक है। एक इसका तरीका होता है कि भाई सेक्शन फॉर्मूले से प्रूफ कर दो। सेक्शन फॉर्मूला क्या था? m वाला कि एक पॉइंट एक लाइन को किसी रेशियो में 3:2 में क्या करता है? डिवाइड करता है। तो अगर मैंने सेक्शन फॉर्मूला प्रूफ कर दिया, तो मतलब ये पॉइंट इस दोनों की लाइन में आता है, तो भी तो प्रूफ नहीं होते। थर्ड था ट्रायंगल, जो कि सिलेबस में कट गया था, सबसे इजी वो था। उसमें क्या करोगे? पहले ये निकालोगे, फिर ये निकालोगे, ऐड करोगे, सेक्शन फॉर्मूला अपने आप में ये इनटू ये अपॉन वो डिवाइड। सबसे इजी ट्रिक थी ट्रायंगल का फॉर्मूला। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल था वो कट गया था, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए तो पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर से कोई ट्रायंगल बन सकता है? एरिया क्या है ट्रायंगल का? 0। बाकी दुनिया का हर पॉइंट जो कोलिनियर नहीं है वो ट्रायंगल बनाते हैं, चाहे कैसा भी ट्रायंगल बने। कोई पॉइंट मार्क करो, ट्रायंगल बनेगा ही मिलेगा, सिर्फ कोलिनियर में ट्रायंगल ही बन सकता है और उसका एरिया क्या आता है? 0। और उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, वो पुट कर दो फटाफट 0 आ जाता है, बड़ा टेका बनता है। इसमें पहले ये निकालो, फिर ये, और रूट, यहाँ रूट का पंगा, रूट नहीं था, मतलब उल्टा ओवर था, नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाता, तो मैं वो करा दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी। पर नाउ वी आर इन बस 12th में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पे एक Z1 भी आ गया है और यहाँ पे Z2 भी आ गया है, तो फॉर्मूला बढ़ गया है Z2 माइनस Z1। अब एक क्वेश्चन, इतनी बड़ा लेक्चर मैंने इस फॉर्मूले के लिए नहीं दिया, वो 10th रिवाइज कराई है मैंने, मुझे आप लोगों को कोविड ने बेड़ा कर रखा है। अब एक क्वेश्चन, क्या x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? ये कौन बताएगा? एग्जाम में तो एक ही पॉइंट आएगा कि ए ये रहा, बी ये रहा,
आपने बी में से ए को माइनस करना है कि ए में से बी को माइनस। बी में से तो जो बड़ा होगा। सब पर फर्क क्या Question पड़ेगा? बताएगा ना। क्या पता ये बढ़ाओ इसका इसका Direct बढ़ाओ। sum कर सकते हैं, x1 minus x2 भी कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि क्यों? स्क्वायर ही तो हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो माइनस में तो आएगा नहीं आंसर। अगर 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 होता है तो 3 माइनस 6 का माइनस 3 का होल स्क्वायर तो प्लस 9 ही होता है। क्लियर हो गया? लिख के दिखाऊं? तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी वही होगा और x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर। वही होगा। आप कुछ भी कर सकते हो, पर आपने करना क्या है? अगर आप ऐसे जा रहे हो तो सारे पॉइंट्स ऐसे लो, x y z तीनों की बात करो, ऐसे जा रहे हो, ये नहीं कि x ऐसे चला गया y ऐसे चला गया, आंसर भी सेम आएगा लेकिन सेक्शन फॉर्म में भी दिक्कत आ जाएगी। तो एक पैटर्न फॉलो करो। तो ये मैंने क्लियर कर दिया। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं x1 किसको ले, इसको किसको, आप किसी को भी लो, स्ट्रेट लाइंस नहीं है ये, आप किसी को भी ले लो क्योंकि स्क्वायर होते ही वो पॉजिटिव होना ही है। ये पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव और उसका रूट भी पॉजिटिव होगा, तो हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आता है। बेटा ए बी की जो लेंथ होगी वही तो बी की लेंथ होगी, तो ये लेंथ की तो है बेसिकली। फॉर्मूला नोट करो। चलो जी, एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। मैं बोर्ड पे तो कर रहा हूं, मैं वीडियो के लिए कर रहा हूं। नहीं मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। फॉर्मूला वैसे अगर मैं इसकी वीडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना, यस मैम। तो मैं इसकी वीडियो देख लूंगा। है इसकी वीडियो फिर तू भाग जाएगा, पढ़ ले यार। अरे मैं इसकी वीडियो देख लूंगा ना, फास्ट फॉरवर्ड फास्ट एग्जांपल फास्ट करके वीडियो देख लूंगा, मैं घर जाके काम करता हूं, बाकी अपना एग्जांपल करना। स्कूल का भी काम करना। अरे स्कूल का क्या काम करेगा आज? पर आज मैं लेट आया वहां से स्कूल से। कल मेरे को कल और परसों जाना है। अबे तेरा ट्रिको का डिले होगा, आगे टेस्ट दे मेरे को। P कितना दिया हुआ है? माइनस सॉरी 1। जल्दी निकालो, जिसका आंसर गलत आएगा वो मेरे से चेक कर लेगा, मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ। आगे क्या करूं ये तो बताओ। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आपको एग्जाम फॉर्मूला लिखना है। -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 -4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ये आ गया -5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4। 20 और 25 45। 40 के फैक्टर बनाएंगे तो 9 × 5, तो 9 का 3 बार आ जाएगा, 5 अंदर रह जाएगा और यूनिट जरूर लिखना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में डाल दो, जिनका ये सही होगा वो क्वेश्चन होमवर्क में डाले। एग्जाम्पल 3 जब हो जाए तो बताइए। किरण एग्जाम्पल 4 करना शुरू कर दे भाई। लिमिट्स है। नहीं लिमिट रिकवर तो कर भाई, रिकवर तो कर। आगे का पढ़ना, मैंने देखे क्वेश्चन बहुत सारे। फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज में थर्ड में सेकंड पे जाना। सेकंड में तो फिर लिमिट वाली होगी ना। नहीं चेक करें तो मिक्स होता है एग्जाम्पल एक्चुअली। एग्जाम्पल 4 तेरा हो गया फर्स्ट। हाँ एग्जाम्पल 4 में क्या कह रहा है, 3 पॉइंट्स दिए हैं, तीनों क्या है कोलिनियर। तो पहले आप क्या निकालेंगे PQ, फिर QR, फिर PR भी निकालेंगे। निकालिए जरा। 1 + 2 का होल स्क्वायर 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का। हो सकता है आपने Q - P किया, मैंने P - Q कर दिया, तो ये रूट 14 आ गया। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये रूट 56 आएगा और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये रूट 126 आएगा। और जब फैक्टर निकालेंगे इसमें से 4 का 2 बाहर आ जाएगा और इसमें 9 का 3 बाहर आएगा, तो हेंस या सिंस। तो लिमिट्स को तो मैंने बोला ही था ना कि उस तरह से सिर्फ एनसीईआरटी से करनी है। कर ले भाई कर ले, इजी है। डेरिवेटिव कर ले फिर। हाँ डेरिवेटिव से कर रहा हूँ। उसका मतलब लिमिट्स आपने हाँ मैंने बोला था कि एनसीईआरटी से ही करना, उस पे ज्यादा ध्यान मत दो लिमिट्स पे। देंगे भाई बाहर, पहले बाकी सब पक्का करने के बाद ना मैं तो लिमिट्स को की कराऊंगा। इसकी वजह करनी है, नहीं मैं आज से लूंगा तेरे साथ।
मैम जरा कुछ और कर दे काम। हाँ जी, तो देखो पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कर लो। कि आपने क्या प्रूव करना है भैया, पहला पॉइंट ए बी इक्वल टू सी डी, सेकेंड पॉइंट क्या प्रूव करना है, ए डी इक्वल टू बी सी। तो ये क्या प्रूव हो गया, पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो वो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो वो कह रही है कि रेक्टेंगल भी तो वही होता है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है पर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होता। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या फर्क होता है, रेक्टेंगल के सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री। तो अगर आपको एग्जाम में पैरेललोग्राम की जगह रेक्टेंगल प्रूफ करने को आए तो किरत बता क्या करेंगे। पैरेललोग्राम तो इजी है, ये दोनों प्रूफ कर दो। सो डायगोनल्स भी तो होता है कुछ की, डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल पैरेललोग्राम के होते हैं। हां बट रेक्टेंगल के नहीं होते ना। रेक्टेंगल के नहीं होते। तो होगा डायगोनल बना के बी और अगर आपको रेक्टेंगल आता है तो क्या करोगे, इसको क्या इसको 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे वो जो राइट रेक्टेंगल प्रूफ करने से पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना होता है। पहला स्टेप तो यही रहेगा, सेकंड स्टेप ये तुम बोल देंगे हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। फिर थर्ड स्टेप में हम कोई भी एक एंगल क्या प्रूफ कर देंगे, कोई भी एक एंगल। अगर एक 90 सारे 90 होंगे, अगर मैंने इसको 90 प्रूफ करना है तो मैं क्या बनाऊंगा, एक बीसी डायगोनल। तो पहले AC निकालूंगा और लगा दूंगा पाइथागोरस। अगर मेरा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर आ गया तो ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल। अगर पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आता तो यहाँ पे छोड़ देंगे, बस रेक्टेंगल तक यहाँ जाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर स्क्वायर प्रूफ करना है तो पहले क्या होगा, रोम्बस प्रूफ होगा। अगर सिर्फ चारों साइड्स इक्वल है तो क्या पता वो रोम्बस हो। रोम्बस ये होता है ना, सारी साइड्स इक्वल होगी तो क्या पता वो रोम्बस हो। तो अगर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D हो गया तो कौन सी फिगर है, रोम्बस। और फिर से डायगोनल बना के ये वाला एंगल 90 कर दिया तो इट इज अ स्क्वायर। उसमें ट्रायंगल लेंगे नीचे वाला। किरण तेरे को बात समझ आई क्या कह रहा हूं मैं। हाँ जी। तो स्क्वायर में जाने से पहले रोम्बस प्रूफ करना पड़ता है और रेक्टेंगल में जाने से पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ता है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। नाउ ये कर लोगे घर पे, आपको तो पैरेललोग्राम करना है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट। ये कौन बताएगा, इक्वल वो दोनों। ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया है, ये जो भी प्रूफ किया था क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अब आप बताओ क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, सिर्फ हिंट्स दूंगा मैं तो क्वेश्चन बताना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। ये आपको इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स बतानी है जो दो गिवन पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। एक्स वाई। पहले तो मेरे को बताओ इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है। सेम डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स। जैसे मेरा डिस्टेंस अक्षर से और तेरे से क्या है, सेम। मैं सेंटर में हूं। तो जब भी इक्विडिस्टेंट आएगा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कोलिनियर और इक्विडिस्टेंट में। तो बोलते हैं कि सर इक्विडिस्टेंट ये हो गया, ये कोलिनियर होता है। और कोलिनियर में क्या दोनों का डिस्टेंस इक्वल होता है, वो प्लस वो इक्वल टू वो हो सकता है। जब भी आपको वर्ड मिलेगा इक्विडिस्टेंट आप एक V बना देंगे, उल्टा या सीधा जाके बन देंगे। तो ये जो पॉइंट होता है कॉमन पॉइंट, ये दोनों से क्या होगा, इक्वल पे। आपको दो पॉइंट्स दिए, फॉर एग्जांपल ये A है और ये क्या है B, और ये ले लिया आपने। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स, मतलब ये P। पहले PA को निकालेंगे फिर PB को निकालेंगे। बेटा आपको गिवन नहीं है ना, आपको गिवन नहीं है ना। फ्रॉम द पॉइंट्स 1 2 3, मतलब ये क्या हो गया 1 2 3, और अगला पॉइंट क्या है 3 2 1, तो वही -1 ये है। अब ये पॉइंट को मैं क्या लेट कर लूंगा, x, y, z। नाउ वी आर गिवन कि PA किसकी इक्वल है, PB। अब अगर PA इक्वल टू PB है, दिस इंप्लाइज कि PA का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर, या रहने दो चलो। आपको इस क्वेश्चन में इक्वेशन बनानी है, पता है क्यों, क्योंकि आंसर में x y z रहेगा। जब भी इक्वेशन आती है तो आंसर में x y z। शुरू करें, ये क्या आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 2 का 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये रूट भी है
रूट से रूट कट रहा है हाँ तो रूट नहीं आएगा। तो यहाँ भी स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड एक ही बात है। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का प्लस 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, और ये सारे ब्रैकेट्स क्या होंगे, खुलेंगे, और लाइक टर्म्स इकट्ठी होंगी। सर ये हम हाँ। थोड़ा उस तरह से भी कर सकते हैं ना, कैसे? कॉनिक सेक्शन जैसे सर्कल में हमने किया था उसमें उसमें इक्विडिस्टेंट कैसे करोगे? वो सर्कल था, उसमें रेडियस था, वो इक्विडिस्टेंट होता ही होता है। ये सर्कल का रेडियस नहीं है, ठीक है। अब उसमें सेंटर एक था, यहाँ पे सेंटर अलग अलग है। मान लो ये सेंटर है तो सर्कल के बदले देखो, ध्यान से देखो, ये रेडियस हुआ भी नहीं हुआ, बात तो वही है, आपको सेंटर से नहीं पता। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2y प्लस z स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4y माइनस 6y सर 4y, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस z स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर तो कट गए, कटेंगे कि नहीं कटेंगे? ठीक है जी। नाउ लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लो एक साथ, पहले अंडरलाइन करना मत भूलना क्योंकि छूट जाता है। x और x, ये 6x को इधर ले आओ, प्लस 6x माइनस 2x 4x खत्म, फिर y माइनस 4y माइनस कट गया, ठीक है। आगे माइनस 6y, ये z होगा, माइनस 6z प्लस उधर आके माइनस 2z हो जाएगा, तो माइनस 8z, उधर आके तो माइनस 8z। अब x y z रद्द हो गया, अब 1 4 5 1 प्लस 4 प्लस 9 9 प्लस 5 14 माइनस 9 9 से 9 कट गया, 4 से 4 भी कट गया, 1 से 1 भी कट गया, सिर्फ 4x minus 8z। आंसर चेक करो, इक्वल टू 0, चेक करो आंसर। दिस इज द इक्वेशन, इक्वेशन है ना, दिस इज एन इक्वेशन, क्योंकि इसका आंसर नहीं निकल, नंबर भी नहीं निकल रहा, तो इसका y का है y से y कटा ना, y माइनस 4 x माइनस हाँ नहीं नहीं, उसका पॉइंट लिया, हमको पॉइंट नहीं बताना। अच्छा वो कह रहा है कि हमको इक्वेशन बनाओ, पॉइंट तो निकल नहीं सकता इसमें, सर पॉइंट x निकल कैसे? माइनस 2 से ज्यादा तो उसमें कॉमन ले इसमें 2 कॉमन ले लिया, 2 4 कॉमन ले common लिया, लिया। 4 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2z इक्वल टू 0, 4 कॉमन ले लिया ना, खत्म काम। ये आंसर है, इसमें हमारा पॉइंट निकल ही नहीं सकता क्योंकि इक्वेशन निकलेगी है, वो तो बाई चांस करेंगे, ठीक है। देख ये 1 था, ये 3 था, इसलिए कटा नहीं, ये 3 था, ये 1 था, इसको नहीं कटा, ये 2 था, 2 था बाई चांस कट गया, अगर 2 की जगह 5 हो तो नहीं कटता, ये भी बाई में आंसर आता, इक्वेशन बनेगी हमेशा। क्लियर, समझ आया? क्लियर है कि भाग गया? पैकिंग करा रहा क्या? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एक बार ओरली, फाइंड द इक्वेशन, फिर से इक्वेशन आ गया, ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P the sum of whose distance from A and B is equal to 10। क्या बोल रहा है? Sum of whose distance कि PA प्लस PB is equal to 10। ये इक्वल डिस्टेंस तो नहीं बोला, इसलिए मैंने B नहीं ये बोला, जैसे अभी एग्जांपल पर ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, पता है क्यों? इसमें तो आपने रूट से रूट काट दिया, यहाँ भी रूट है और यहाँ भी रूट है, और मैं स्क्वायरिंग भी कर दूंगा ना अगर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर में रूट हट जाएगा, b स्क्वायर में हट जाएगा, पर 2ab के अंदर रूट रहेगा, तो ये मैं कराऊंगा, ये अगली बार कराऊंगा। अभी आप लोग जो एग्जांपल कर रहे थे वो कंप्लीट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपका होमवर्क है। किरण तू है कि चला गया? ये समझ आया? हाँ जी। 1 से 4 होमवर्क है, मेरे को पता है, तो खाली हाँ जी करे तो है नहीं मेरे साथ।